हेलो दोस्तों, पीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। PySpark के 46 वीडियो में आज हम सीखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम डेटाब्रिक्स में कोई भी डेटा फ्रेम अगर में है तो उसको हमें नल हैंडल करना हो या रिप्लेस करना हो डेटा को, कैसे हम करेंगे आज हम इसी के बाद सीखते हैं। तो इसके लिए आज हम सीखेंगे कि फिल फंक्शन एंड फिल एनएफ फंक्शन क्या होता है। आज लिए इसी के बाद सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैं बताया कि ये जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि हम कोई भी डेटा को हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। हैंडल मतलब करने का मतलब होता है कि जैसे आप पास कोई डेटा है, ठीक है, डेटा फ्रेम में जो भी डेटा है उसको आप नल हो या नन वैल्यू हो, उसको आप किसी अपने कस्टम वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं, इम्पटी से या किसी स्पेसिफिक स्पेस से या कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, फिल या फिल एनएफ फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप जब भी यूज करते हैं, चाहे आप पूरे डेटा फ्रेम में जितने भी कॉलम सभी कॉलम पे एक साथ अप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है, वो यूज कर लीजिए, या किसी पार्टिकुलर सिलेक्टेड कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी आप जो है अप्लाई कर लीजिए, हैंडल कर लीजिए, नल को रिप्लेस कर लीजिए विद एनी स्पेसिफिक वैल्यू। अभी मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगा। दूसरी बात है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली क्या होगा कि इसमें आपको जो भी डेटा आइडेंटिफाई करता है एज पर डेटा टाइप। जैसे अभी आपने जीरो लिया हुआ है, जैसे जीरो वैल्यू दिया तो वो सिर्फ इंटीजर जितने नंबर्स होते हैं सबको आइडेंटिफाई करेगा। इम्पटी स्ट्रिंग या कुछ भी किया तो वो किसको करेगा, स्ट्रिंग करता है वो, ठीक है, इम्पटी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप करता है। चलिए मैं इसे विद एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, मतलब वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं आपको चलिए एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ। मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए हमारे पास क्या है, हमने एक डेटा फ्रेम लिया है, ठीक है, डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत डिस्कस किया हूँ, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ डेटा फ्रेम में, अब देखिए क्या है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखिए हमारे पास डेटा फ्रेम 3 डेटा है। देखिए डेटा टाइप है, दो डेटा टाइप है, एक स्ट्रिंग है, दूसरा लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब इंटीजर समझ लीजिए आप, नंबर्स है। अब हम जब इस पर अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमें अलग फिल अप्लाई करना पड़ेगा, इसका जो अलग हमें नल अलग से हैंडल करना पड़ेगा। इन सबको दोनों हम एक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। चलिए मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं, डॉट, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर फिल एन ले लिया। अब जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर, हमने यहाँ पर गया, अब मैंने जैसे बोल दिया यहाँ पर भाई हमको क्या करना है कि कुछ भी नहीं चाहिए, ब्लैंक पूरा चाहिए एकदम, जितने भी कॉलम है सब कॉलम पे ब्लैंक चाहिए। ठीक है, जैसे हम इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या करेगा कि देखिए जो तो स्ट्रिंग था, इन दोनों स्ट्रिंग को इसने ब्लैंक में क्या किया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर कुछ इसने दोनों कॉलम को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक को। ठीक है, तो आप जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग को अगर मैं आपको इंटीजर करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ब्लैंक की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जीरो करना पड़ेगा। जैसे जीरो करेंगे ये क्या करेगा, जितने नंबर्स हैं, स्ट्रिंग हो गया मतलब जितने नंबर्स हैं उन सबको सिर्फ हैंडल करेगा, बाकी स्ट्रिंग को हैंडल नहीं करेगा। ये स्ट्रिंग जितने नल रहेंगे किसी को हैंडल नहीं। देखिए इन दोनों नल देखिए आ रहे हैं आपके, बट देखिए इसने क्या किया, जो अमाउंट था उसने कर लिया यहाँ पर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर डालिए एन डाल दिया। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशन में तुरंत ये देखिए ये लेके आ गया, तुरंत इन्हें लेके आ गया यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर इसने मतलब कि इन्हें यहाँ पर देखिए तुरंत मतलब कि यहाँ पर आपका इन्हें आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इस तरह से अब हम चाहते हैं, आगे भी चाहते हैं, मान लीजिए कि हमें दोनों हो जाए हमारा। ठीक है, हमारे स्ट्रिंग भी हो नल भी हो, वो भी कर सकते हैं साथ। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि हमें स्ट्रिंग भी करना है, नल भी सॉरी नंबर्स भी करना है, तो यहाँ पर जाएंगे डॉट, यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने दे दिया जीरो दे दिया, दैट्स इट। जैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे सेम देखिए, अब दोनों एक साथ देखिए हैंडल हो जाएगा, या देखिए दोनों हो गया। बट मेक श्योर जब हमने इसको लगाया यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम थे, एक कॉलम 1 और दो कॉलम थे, दोनों कॉलम में देखिए एक आपका आ गया। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे दोनों कॉलम को नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सिंगल कॉलम को चाहिए, एक कॉलम को चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे एक कॉलम से अप्लाई करना प्रोडक्ट पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑल कॉलम के लिए हो गया। ठीक है, जैसे करेंगे दूसरा पैरामीटर यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर भेजेंगे जो पैरामीटर पे आपको अप्लाई करना है। जैसे मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट पे मैं जैसे अप्लाई करूंगा, देखिए जैसे रन में जैसे करूंगा, ये क्या रहेगा, सिर्फ प्रोडक्ट पे नल को रिप्लेस करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। देखिए प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ये आपका प्रोडक्ट हो गया, अब मैं आप चाहते हैं नहीं कि ये हमारा किस लिए हो गया हमारा प्रोडक्ट के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा जो कॉलम है ये ना होके नॉट एग्जिस्ट आए, कुछ और अदर वैल्यू आए, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल जाइए यहाँ पर, ठीक है,
डॉट एक और फिर अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे हमने बोलिए नॉट एग्जिस्ट हमने लिख दिया यहाँ पर। अब जैसे इसको हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या करेगा, देखिए कंट्री का, सॉरी अब एक कंट्री हमें देना पड़ेगा। हाँ, अब इसको हम रन करेंगे, ये क्या करेगा, कंट्री का देखिए नल को इसने नॉट एग्जिस्ट हैंडल किया हुआ है, प्रोडक्ट को एन से हैंडल किया हुआ है। ठीक है, अभी अमाउंट का देखिए इसने हैंडल नहीं किया, क्योंकि हैंडल नहीं किया, अमाउंट को इसने रिप्लेस नहीं किया। अब जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पर, फिर एन करूँगा, अब यहाँ पर मैं 0 भेज दिया, तो ये क्या करेगा, अब देखिए तीनों वैल्यू को देखिए इसने जो है आपका अलग अलग इसने क्या किया, यहाँ पर नल को रिप्लेस कर लिया यहाँ पर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर मल्टीपल कॉलम अप्लाई करना है, ठीक है, आप मल्टीपल कॉलम कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए आप, ठीक है, जैसे मैं इसको मान लीजिए, इसको मैं मल्टीपल कॉलम करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इसे हटा दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाना, आपको डॉट एक कामा, अब यहाँ पर आप कामा करके जो भी जितने भी कॉलम नेम होंगे सब कॉलम नेम यहाँ पर डाल देंगे, सभी कॉलम नेम क्या करेगा, आइडेंटिफाई करके कर देगा वहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नल एन का यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ फिल फंक्शन क्या होता है उसकी बात करता हूँ। टास्क दोनों का सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिल फंक्शन का यूज करते हैं सिर्फ यही df डॉट, आपको एन पहले लगा देना है, एन डॉट, अब फिल देखिए आएगा यहाँ पर, ठीक है, फिल फंक्शन देखिए आ गया। अब इसके अंदर सेम जो प्रोसेस जो टास्क आपने यहाँ पर किया, फिर एन के साथ किया है, सेम आप इसके साथ कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर गया, अब हमने स्टार्ट किया, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हमने कमेंट कर दिया, लेट्स कमेंट कर दिया। अब जैसे इसको रन करेंगे, सेम रिजल्ट आपको देखिए यहाँ पर आएगा, देखिए आपको सेम रिजल्ट आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, और मैं आपको बोलता हूँ 0 है उसको आप खुद हैंडल करिए। ठीक है, अब मल्टीपल चीज़ें आप हैंडल करिए, कोई भी दिक्कत आती है मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आप जाइए देखिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए, मैं कंटिन्यूस कमेंट को पढ़ता रहता हूँ। कोई भी अगर आप कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी, तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हम क्या यूज करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।